हेलो दोस्तों। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि खान सर और रोशन सर दोनों टीचरों की जो कोचिंग है उन दोनों के बीच में एक विवाद चल रहा है, दो टीचर। लेकिन अभी जो लड़ाई है ये सिर्फ कोचिंग संस्था तक ही नहीं रहा। अब इससे निकल करके दो राज्यों का बंटवारा होने लगा। ये यूपी बनाम बिहार हो गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिहार के जाने माने पत्रकार मनीष कश्यप के शब्द हैं। और जो ये नीचे मैं वीडियो डाल रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। ये सिर्फ एक संस्था, कोचिंग और शिक्षक के बीच का विवाद नहीं रहे। इनकी पत्रकारिता ऐसी हो गई है कि ये अब दो राज्यों का खान सर को यूपी बनाम बिहार बना रहे हैं। आप पहले वीडियो देखिए। हिंदू और खान सर वाले प्रकरण में यह है कि ये हमारे बिहार के हैं और ये हमारे बच्चों को बिहार में रह के पढ़ा रहे हैं। ये हमारे देश के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं खान सर। उत्तर प्रदेश में सफलता नहीं मिली तो बिहार में आए और ना जाने कितने सारे बिहार के रहने वाले कोचिंग टीचरों का छुट्टी इन्होंने कर दिया, उनको घर बिठा दिया या वो चले गए। और उसके बाद से ये कोचिंग चलाते हैं, फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं कि कम फीस में पढ़ाते हैं, एकदम सीधे अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। बच्चों को बहुत बढ़िया से समझ में आता है। 12,000 प्लेसमेंट हो जाता है। 19,800 में से 12,000 बच्चे इन्हीं के कोचिंग से पास आउट हो जाते हैं। जानते हैं उससे नुकसान क्या हुआ? गया में जो मेहनत कर रहा है कोचिंग संचालक, वो ये बता भी नहीं सकता है कि हमारे कोचिंग से 100 बच्चे पास आउट हुए। बेतिया में जो कोचिंग संचालक हैं वो बता भी नहीं सकते कि हमारे कोचिंग से 50 बच्चे पास आउट हुए। पूर्णिया के कोचिंग संचालक, अररिया के कोचिंग संचालक, सहरसा के, सुपौल के, दरभंगा के, आरा के, बक्सर के, नवादा के, सासाराम के कोचिंग संचालक बता नहीं सकते। अब जरा बताइए, एक झूठा दावा ही या फर्जी दावा कहे या कुछ और कहे, उसके चक्कर में ना जाने कितने कोचिंग संचालकों के कोचिंगों पे अब ताला लटक जाएगा। और यही विवाद बैनर पोस्टर से शुरू हुआ। खान सर बहुत ज्ञान देते हैं, लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन बैनर पोस्टर से क्या नुकसान होता है इसके बारे में क्यों नहीं बताते? क्या आपको पता है बिहार में सबसे ज्यादा बैनर पोस्टर का इस्तेमाल कौन करता है? शिक्षक करते हैं। आप लोगों को लगता होगा नेता करते हैं। शिक्षक का बैनर पोस्टर हर हफ्ते बदल जाता है। हर हफ्ते एक नया बैच लॉन्च होता है और नया बैनर पोस्टर लगाया जाता है। अब जरा बताइए, इन सब चीजों के बारे में ये लोग नहीं बताते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के खान सर जो बिहार में बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सही हैं कि बिहार के रोशन आनंद जो बिहार में बच्चों को पढ़ा रहे हैं ये। अब मैं आप लोगों से एक बात ये पूछना चाहता हूँ, क्या खान सर उत्तर प्रदेश के हैं तो बिहार जाने से वहां के जो बिहार के शिक्षक हैं उनकी कोचिंग संस्थाएं इनकी वजह से बंद हो गई, नहीं चल रही है? वहां का जो रोजगार है खान सर की वजह से खत्म हो गया। क्या बिहार से जो निकल के अन्य राज्यों में बाहर जाते हैं तो उनकी नौकरियां कौन खा रहा है? अन्य राज्यों के जो हैं उनकी संस्था में जो बिहार के लोग हैं उनकी नौकरियां कौन खा रहा है? मैं मनीष कश्यप जी आपसे पूछना चाहता हूं, वो भी अगर आपकी तरह ही अगर वहां के भी राज्य के पत्रकार अगर अपने अपने राज्य देखने लगे तो क्या होगा? फिर एक राज्य दूसरे राज्य के साथ यही करेगा जो अभी मुंबई में यूपी और बिहार वालों के साथ होता है। आप पत्रकार हैं, आप पत्रकारिता करिए, लेकिन आपको ये लाइसेंस किसी ने नहीं दिया है कि आप यूपी और बिहार करिए। कौन कहां पर पढ़ाएगा, कौन कहां पर जाएगा, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते।
कोई किसी का कोचिंग या किसी की संस्था, किसी की टीचर की बेइज्जती यहाँ पर नहीं कर रहा है, ना कोई किसी का कोचिंग बंद कर रहा है। सब अपने अपने में लगे हैं। जो अच्छा पढ़ाएगा स्टूडेंट उसी के पास जाते हैं। सबको हर एक टीचर नहीं पसंद आते, हर एक सबका पढ़ाया नहीं समझ में आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर गलत है। कोई भी टीचर हो वो सम्मान सबका होना चाहिए, चाहे रोशन सर हो या खान सर हो। कोई भी टीचर ना छोटा है ना बड़ा है। और मनीष कश्यप जी, मुझे आपसे इतना विनती है कि इस मुद्दे को बस यहीं पर रहने दीजिए। ये किसी राज्य की लड़ाई नहीं है, ये दो संस्था, दो कोचिंगों की आपस की विवाद था, तो उसे वहीं तक ही सीमित रहने दीजिए। पत्रकार का काम होता है निष्पक्ष लोगों का दिखाना। किसी का एक का पक्ष लेकर के पत्रकारिता नहीं किया जाता। यूपी के लोग भी बिहार में काम करते हैं और बिहार के भी यूपी में ही काम करते हैं। ये बांटिए मत आपस में, यूपी और बिहार। यूपी वाले भी बिहार में करते हैं, बिहार के भी यूपी में करते हैं। मेरी आपसे यही विनती है कि इस विवाद को और मत बढ़ाइए। बस इसके साथ आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। धन्यवाद।